वो उस वक्त तक मुज़तरिब रहता है जब तक कि उसके पोटेंशल के इजहार का कोई जायज़ ज़रिया उसे मुयसर नहीं आता। कैसर साहब के इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो जनरेशन है ये एक पीछे जनरेशन है। कराची बहुत ज़्यादा लोग जाते थे, जैसे कि वहाँ पे जी लोग कहते थे गरीबों का माई बाप ये शहर है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इकनॉमिक और ये सारे जो आपने अवामिल गिनवाए हैं ब्रेन ड्रेन के, वो सब भी अपनी जगह पर मुअस्सर होंगे। दूसरी बात यह कि अब रिसेंटली गैलप का सर्वे हुआ जिसमें 62% लोगों ने कहा कि हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, इसमें ये सारी यूथ नहीं थी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेन ड्रेन, रीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिजल्ट्स। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन की वजूहात क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले प्रोफेसर एडी मेकन साहब बात करना चाह रहे थे कैसर साहब के इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो जनरेशन है ये एक बेचैन जनरेशन है। सर प्लीज़। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बेचैनी है और इज़्तिराब है, दिस इज़ ऑल पॉजिटिव। ये तो एक क्वालिटी है, ये एक पोटेंशल की निशानदेही करती है। और आप जहन में रखिए कि जब कोई ज़बरदस्त पोटेंशल किसी फ़र्द के अंदर मौजूद होता है, वो उस वक्त तक मुज़तरिब रहता है जब तक कि उसके पोटेंशल के इजहार का कोई जायज़ ज़रिया उसे मुयसर नहीं आता। और अगर वो जायज़ ज़रिया कभी मुयसर नहीं आता तो फिर वो सारा पोटेंशल डिस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल होता है। सो ये जो इस जनरेशन को बेचैन रखे हुए है, इनकी सलाहियत कार, अगर हम मिन हैसुल कौम उसको स्ट्रीमलाइन कर लें और उसको चैनलाइज़ कर लें किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए, इस पोटेंशल को इस्तेमाल कर लें, तो दोहरा फ़ायदा हो सकता है। एक तो हम अपने कौम की तरक्की में एक रिवोल्यूशन ला रहे होंगे, दूसरा जो इस तरह से यहाँ से ज़हन फ़रार होकर दूसरे मुल्कों में जा रहा है उसको भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत, मुआशी हालात या बैरूनी कॉरपोरेट सेक्टर, वो क्या वजूहात हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ ब्रेन ड्रेन की रीज़न्स पैदा करती हैं? देखिए, यहाँ पर आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया है और तीनों ही अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारी जो ये न्यू जनरेशन है, इसमें वो इज़्तिराब की जो कैफ़ियत है, ठीक है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये प्लस पॉइंट है, लेकिन एक तरफ हम इसको प्लस नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस दौर से जो गुज़र रहे हैं, हमने भी एजुकेशन ली है और अब जॉब्स भी कर रहे हैं और हर तरह के मसाइल हमने भी देखे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मसला सिर्फ ये, इसका हल सिर्फ ये है कि जी आप बस ये अपॉर्चुनिटी ट्राई की नहीं मिली, उधर कोशिश की नहीं मिली, बस ठीक है जी, छोड़ छाड़ के सारा कुछ डिसार्ट होके बैठ के ये शहर छोड़ दिया, एक दूसरे शहर में चले गए। पहले लोग ये करते थे कि छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव करते थे। कराची बहुत ज़्यादा लोग जाते थे, जैसे कि वहाँ पे जी लोग कहते थे गरीबों का माई बाप ये शहर है, और अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो बेहतर तरीके से हम गुजार सकते। आपकी जो जनरेशन थी उस दौर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कराची में मिलती थी। लाहौर भी जाते थे लोग। के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कोई भूखा नहीं मरता। जी हाँ, इतनी अपॉर्चुनिटी होती थी कि जो आदमी भी जाता उसको कोई ना कोई रोज़गार मिल जाता था। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है ना पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजारा। फिर फैमिलीज़ को शिफ्ट किया, उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू कर दी। वही कि जी गाँव की तालीम थी, अब शहर की तरफ आ गए। लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर ना मूवमेंट होती थी, लोग एक शहर से दूसरे शहर में चले गए, तीसरे शहर में चले गए। और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि ठीक है चले जाएं बाहर के मुल्क में, तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि हर बंदा इतना परेशान है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं किस साइड पे जाऊं। और सबसे बड़ा मसला माशी मसला है, जिसके पीछे हम सारे, वो कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जिसके पीछे हम सब लोग घरों से निकलते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, उसके साथ फिर हमने नौकरी लेनी है, फिर तनख्वाह भी अच्छी हो। आप उनको कहना ये चाह रही हैं कि हमारा जो मसला है अपने ही मुल्क में भी हल हो सकता था, बजाय इसके कि हम बाहर के बारे में सोचना शुरू कर दें? बिल्कुल। क्या कहते हैं कैसर साहब? मैं मैम की बात को काउंटर आर्गू करूँगा। मैम ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक जगह अप्लाई किया, अपॉर्चुनिटी आपको एक जगह नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली तो आपने फ़रार का रास्ता तलाश कर दिया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि चूँकि मैम तो ख़ुद एक जॉब होल्डर हैं और जॉब कर रही हैं और मेरे ख्याल में इस वजह से ये ऐसी बात कर रही हैं। वरना जो नेशन है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एज ए डिप्राइव्ड यूथ है, तो इसके लिए यह है कि लाजमी नहीं है कि आपकी यूथ ही जो है ब्रेन ड्रेन में जा रही है, तो आपके तो आप प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। और अगर मेरे पास जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि आपके जो रफ़ एस्टिमेट है कि आपके 36,000 प्रोफेशनल्स आपके मुल्क से माइग्रेट होके गए। तो इसके लिए मैं वो बात करूँगा कि मैडम शफ़क़त मलिक, आई गेस उनका नाम था, तकरीबन ये 10 एक साल की बात है कि अंदर की बात है कि उन्होंने 30 इयर्स रिसर्च की अपनी इसको सेम और थोर के इस प्रोजेक्ट पे।
तो जब वो उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो उनका डायरेक्टर चेंज हुआ तो उसने आकर उनकी सारी रिसर्च को टर्मिनेट करवा दिया और उनकी तमाम जो रिसर्च सैंपल्स है वो सारे उठा के बाहर फेंकवा दिए कि 30 साल से इन्होंने जो है तो यूनिवर्सिटी पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। तो वो डेस्परेट हो गए, वो मुल्क छोड़ के चली गई। तो आप देखें एक शख्स की 30 ईयर्स की आप जो है तो उसकी मेहनत का उसको ये रिवार्ड दे रहे हैं कि आपने उसके सारे सैंपल्स उठा के बाहर फेंकवा दिए कि जो है तो ये इन्होंने कब्जा जमा के रखा हुआ है 30 साल से लेबॉर्ट्री में, ये जो है तो 30 साल से ये इसको कर रही हैं उन्होंने। और टू टेल यू कि उन्होंने शादी नहीं की शफकत मलिक ने, अपनी इतने वो कमिटेड थे। ये कहती थी कि पाकिस्तान की जो जितनी जो लैंड है जिस पे इरिगेशन नहीं हो रही और जिस पे ये जो काश्तकारी नहीं हो रही तो मैं इसको जो है तो काबिल काश्त बना दूंगी। तो आपने उनको ये रिवॉर्ड दिया। दूसरी बात यह है कि अब रिसेंटली गैलप का सर्वे हुआ जिसमें 62% लोगों ने कहा कि हम मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। इसमें ये सारी यूथ नहीं थी या ये सारी वो जिसको आप थर्ड जनरेशन कहते हैं ये सारी वो नहीं थी। और आउट ऑफ दिस 62% पीपल 38% पीपल सेड दैट वी वांट रिटर्न बैक इन दिस कंट्री, कि हम इस मुल्क में वापस ही नहीं आना चाहेंगे। आप देखें, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने मुल्क की उठा के देख लें, आप अपने मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन उठा के देखें, आप अपने मुल्क के जो दूसरे यहाँ पे कोई आपको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई रिगार्ड नहीं है यहाँ पे जो है तो आपको कोई रिगार्ड नहीं मिलता जब आपको अपने टैलेंट का। तो डेफिनेटली फिर तो आप और जी कहते हैं। और ये देखें यहाँ से जो लोग जाते हैं लाजमी नहीं है वहाँ पर जाके ऑफिसर्स जॉब्स करते हैं। यहाँ के जो यूथ जाती है, यहाँ के जो लोग जाते हैं वहाँ पर जाकर बड़ी ह्यूमिलेटिंग किस्म की जॉब करते हैं। कोई अखबार हॉकर हैं, कोई उस पर गाड़ियाँ धोते हैं और कोई डिश वॉशर हैं। लेकिन इवन देन जो है तो वो वहाँ पे इसलिए सेटिस्फाइड हैं कि वो उनको ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। के बाद कुत्ते नहलाने पर भी वहाँ डेफिनेटली बिल्कुल बड़ी शेमफुल सिचुएशन है। बहरहाल मेगन साहब जो बात की इन्होंने कैसर साहब ने कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि एक खातून जिन्होंने 30 इयर्स तक रिसर्च किया और उसके बाद उसके पेपर को उठा कर डस्टबिन में फेंक दिया, या वो क्या फेयर्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो ओल्डर जनरेशन है वो ये समझती है कि अगर ये काम मंजर आम पे आ गया तो खुदा न खास्ता उनका नाम खराब हो जाएगा। जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। फियर दरअसल नाकारा लोगों के ज़हनों में होता है जो समझते हैं कि एक अपराइजिंग नौजवान आदमी है, ये बहुत जल्दी मुझसे आगे निकल जाएगा, मुझसे बेहतर परफॉर्म करने लगेगा और फिर मेरी परफॉर्मेंस अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। मैं इसी तरह की एक और मिसाल पेश कर सकता हूँ। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, इत्तेफाक से वो हमारे दोस्तों में शामिल थे और दोस्तों में इस तरह शामिल थे कि उन्होंने दूसरी शादी, पहली शादी अमेरिका में की थी, वॉज PhD इन एग्री इंजीनियरिंग, और अमेरिकन बीवी से अलहदगी हो गई तो उसने मेरी एक कोलीग से नसरीन सफ्तर से शादी की। इस वजह से वो हमारे फैमिली फ्रेंड हो गए। ये हैड बिन वर्किंग इन नेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल। और आप कभी वहाँ जाएं, PARC में एक बहुत बड़ा शेड है जिसमें एग्री मशीनरी रखी हुई है, जिसमें धान लगाने की एक ऐसी मशीन है जो चाइना की मशीन से 150% प्रोफिशेंट है और 75% कास्ट पर बनी है, यानी इतने इकनॉमिकल है। उस शख्स को 24 आवर्स के नोटिस पे NARC से निकाल दिया गया था। और मज़े की बात है कि उधर वो अपना बैग उठाए हुए उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकले और उनको यूनेस्को या यूनिसेफ ने अपनी गाड़ी में बिठाया और जाके फिलीपाइंस में पोस्ट कर दिया। मैं ये महसूस करता हूँ कि इकनॉमिक और ये सारे जो आपने अवामिल गिनवाए हैं ब्रेन ड्रेन के, वो सब भी अपनी जगह पर मुअस्सर होंगे, मगर कोई खुफिया हाथ भी है जो मुल्क से बाहर बैठकर इस कोशिश में है कि पाकिस्तान में किसी साहिब सलाहियत फ़र्द को मौजूद नहीं रहना चाहिए। इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है टैलेंट हंट। बाज़ कौमें हैं जो मुसलसल इस मिशन पर कारआमद हैं कि उन्हें टैलेंट को हंट करना है। दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई टैलेंट नज़र आए तो वो उसको मुँह मांगी कीमत पर ख़रीद लें। दो फ़ायदे होते हैं उनको, एक तो वो टैलेंट अपने मुल्क में ले जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, दूसरा फ़ायदा यह है कि जिस मुल्क का वो टैलेंट है उसको वो कमज़ोर रखना चाहते हैं ताकि उनकी मार्केट वहाँ पर बनी रहे। इस बात को हमेशा जहन में रखिए कि जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनमें से अक्सरियत पाकिस्तान के ख़ुद कफ़ील होने के ख़िलाफ़ है। ये बहुत बड़ा दावा मैंने कर दिया है, मगर इसके लिए सबूत मौजूद हैं और वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सकता है। लेकिन देखें जो सूरत हाल सामने आती है वो तो हमारे अपने प्रोफेशनल्स की तरफ से आ रही है कि उसकी जो एक रिसर्च है उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, या एक बंदा जो एक इस तरह की इजादात करता है उनको उठा के आप और एक यक जुम्बिश कलम से आप फारिग कर देते हैं। तो ये तो हमारे अपने मुल्क की पैदा कर दी सूरत हाल आप ये बात क्यों नहीं जहन में रखते कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में
उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है उन मकासद को अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर मुतय्यन किए जा रहे होते हैं। आई वांट टू से कि प्रोफेसर साहब ने बात की, दरअसल में हम लोगों की एक कॉमन साइकी है कि वी पीपल ऑलवेज गो फॉर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो मैं ठीक है, प्रोफेसर साहब की बात अपनी जगह बहुत वैलिड है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि वाई वी पीपल आर नॉट स्ट्रेंथनिंग आवर ग्राउंड। हम जो है तो अपने लोगों को बाहर जाने का मौका ही क्यों दे रहे हैं। आप देखें, मैं 2 एग्जांपल कोट करूंगा, ली कुआन यू और महातिर मोहम्मद की, कि महातिर मोहम्मद ने जब आया इक़्तिदार में तो उसने जितने लोग मलेशिया से बाहर थे उसके प्रोफेशनल, उन सबको वहाँ जहाँ पर जितनी उनकी सैलरीज मिल रही थी वहाँ से ज़्यादा सैलरीज पर वो मुल्क में वापस ले आया। और आज आप मलेशिया को देखें, डेवलप्ड नेशंस में शामिल है। दूसरी तरफ मिसाल देखें, सिंगापुर में ली कुआन यू की बदबूदार जजीरा कहा जाता था इसको, सिंगापुर को, और ली कुआन यू ने कहा कि उसने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरीज बढ़ा दो ताकि ये जो हमारे लोग हैं यहाँ से बाहर ही नहीं जाएंगे। तो मैं आप मुझे एक एग्जांपल दिखा दें कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने बाहर प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट की होगा आप पाकिस्तान में वापस आ जाएं, ये लोग तो खुद ही नहीं चाहते कि ये लोग आ गए। पहली बात तो यह कि मैं तो लाइक प्रोफेसर साहब की बात को थोड़े दूसरे एंगल से इस तरह से परसीव करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि यहाँ से ये जो एफिशिएंट ब्रांड्स ये निकल जाएँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीसेंट्स हैं और ये जहाँ पर किसान और दहकान लोग हैं, ताकि इन पर ये रूल करें। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिर कौन इन जट्टों और चौधरियों को वोट देगा, जब पढ़े लिखे वोट लोग आपके मुल्क और आपकी कम्युनिटी में मौजूद होंगे। ये तो खुद इस बात को फेवर करते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ से ये लोग चले जाएंगे तो ये जो लोग बच जाएंगे, हमने इन पर रूल करना है। तो मैं तो इस एंगल से परसीव करूँगा। मिस अंबर देखें, अब हमारी थर्ड जनरेशन जो है वो तो रहना चाहती है और वो बहाने ढूंढ रही है कि हमें रोकने के लिए कोई बहाने दें, तो क्यों नहीं करते आप लोग ऐसा कोई काम के उनको कोई ऐसा मौका मिले, और क्यों चाहती है हमारी ये जो जनरेशन है कि जी अब हमें रूल करने का मौका मिले उन दहकानों के ऊपर। सही। देखिए, मैं वो जो पहले इन्होंने जिक्र किया था वो एक खातून का कि उनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ और वो छोड़ के चली गई, तो चैलेंजेस तो आपको हर जगह पर फेस करने ही होते हैं। ये तो बुज़दिली है ना कि आप छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। कोई भी नेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वर्ड नेशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर यूनिटी और इतनी वो स्ट्रेंथनिंग उसके अंदर होनी चाहिए कि वो किसी मसले का हल तलाश करें। ये तो उस मसले का हल नहीं है, बल्कि हम उस चीज़ को एक एग्जांपल है कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ तो किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो हमें उसके कोई सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। और ये जो न्यू जनरेशन जो कि अब इन्होंने आगे बढ़ना है और ये आगे आके मुल्क की जो भी भाग दौड़ संभालें, और ये जो हम लोग ब्लेम करें अपने पॉलिटिकल लीडर्स पे, अपने मुल्क के सिस्टम पे, तो ये सारा भी हमारा ही पैदा करदा है। हम ही इलेक्ट करते हैं इन लोगों को। हम जिस तरीके से भी हमने वोट देना है, वोट तो हमने देना है, और वोट देने का मतलब ये होता है कि आप अपना राइट एक देते हैं, राय अपनी, यानी कि अगले बंदे को एक हक दे रहे होते हैं। खुद हमने उनको इलेक्ट किया हुआ है, तो फिर उसके बाद हम बैठ के शुरू हो जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। हमें ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे, हमें आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो फिर ये कोई हल तो नहीं है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अगर सारे छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे कौन है। वन थिंग आई वांट टू से कि मैम ने कहा कि जो है तो वो क्यों चली गई, उन्हें फेस करना चाहिए था। तो देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान में अब जाके थोड़ा सा आपके अदलिया ने थोड़ी सी आपकी जो है तो जुडिशरी ने आपकी थोड़ी सी एक्टिविज़म दिखाया है, तो वरना तो यहाँ पे आप शायद आप मीडिया में हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। कभी पिछले दिनों पेशावर हाई कोर्ट साहब आपकी बात को यहाँ से दोबारा स्टार्ट लेंगे, नाज़रीन देख लेते हैं छोटी सा ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। हमारी गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो चाहती है कि इस मसले का जो है कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए और हमारी जो ब्रेन है वो हमारे मुल्क में स्टे करना चाहिए। वापस आते हैं और इस बात को आगे बढ़ाएंगे।